हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 16 सितंबर बहुत ही खास दिन है करंट अफेयर को लेकर के, और प्रातः सुबह 6 बजे मैं अपनी करंट अफेयर को लेकर आता हूं। इसमें 10 से 12 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पॉइंट वाइज समझाता हूं मैं। हर क्वेश्चन के कम से कम 5 से 6 पॉइंट होते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। मैं बाहर से कुछ ऐड नहीं करता अपनी तरफ से, वही पॉइंट उन्हीं पॉइंटों को डिस्कस करता हूं जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर में आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी डेली करंट का तहलका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। ठीक है, तो जैसा मैं बताता हूं अपने भाइयों को बहनों को कि जो भी बच्चा एसएससी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, एनडीए से रिलेटेड, स्टेट पीसीएस तक की जो तैयारी कर रहा है, मेरे इस डेली करंट का तहलका से बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्लास है उन सभी के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले मैं सितंबर के महत्वपूर्ण दिवसों की सूची बताता हूं रोज डेली की तरह। ठीक है, तो 1 तारीख को मतलब 1 सितंबर को एनसीईआरटी डे था, और 2 तारीख को जो था 2 सितंबर के दिन विश्व नारियल दिवस था। मैं प्रॉपर तरीके से रोज बताता हूं, उसी प्रकार से आज भी बता रहा हूं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस 1 से 7 सितंबर तक बनाया गया था, इसका भी मैं जिक्र कर चुका हूं अपने भाइयों से। राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रॉपर तरीके से बताया कल क्लास में, इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को, जिसका जिक्र मैं आज कर दूंगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल मेरे भाइयों के लिए। ठीक है, और आपको बताना है लिटरेसी डे किस दिन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन शुरू करता है अपने, किस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल यहां से निशान लगा लेना। ठीक है, तो मनसुख मांडविया, आपको पता होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री जो है फिलहाल, मतलब कि जो उनके उनको जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो मंत्री हैं, तो वो कौन है? मनसुख मांडविया जी। तो आपको दिख रहे होंगे आपके सामने। तो इन्होंने ही रक्तदान अमृत महोत्सव शुभारंभ किया। कब से कब तक है, आइए जिक्र करता हूं मैं अपने पॉइंट के अनुसार। ठीक है, यह विशेष स्वैच्छिक रक्तदान अभियान 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है बिल्कुल। ठीक है, पॉइंट है, जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूं नोट करते रहना। पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अमित सर जी के टेलीग्राम से प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यह रक्तदान अभियान आजादी क्या अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, 17 से 1 तारीख तक ये चलेगा। ठीक है, रक्तदान अमृत महोत्सव के लिए ई रक्त कोष पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण शुरू हो गए हैं। इंपोर्टेंट है, दाताओं में एक तरह कोई भी लेना चाह रहा हो तो वो जाकर के पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक है, दाताओं में एक तरह रक्त को आमतौर पर लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में अलग किया जाता है। जो एक और मैं बता दूं, जो ओ नेगेटिव होता है उसको सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। ए बी पॉजिटिव रक्त समूह होता है उसको सार्वभौमिक स्वागिरता माना जाता है। ये भी क्वेश्चन उठता रहता है। कई क्वेश्चनों में मैंने साइंस रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन देखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें पॉइंट थे, मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं कौन मंत्रालय किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, मतलब उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा इसको मनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें मैं प्रॉपर तरीके से बता चुका हूं अपने भाइयों को जी। इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट करके दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास, आईआईटी मद्रास, ठीक है, जिसको बोला जाता है आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला कौन से नंबर का भारतीय संस्थान बन गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये पहले नंबर का बन गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सभी गलत हो जाते हैं। तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की फुल फॉर्म मैंने आपके सामने बता दी है। ठीक है, तो ये पहले नंबर का बन गया है जो कि इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर रहा है। ठीक है, मैं बता दूं कि भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी मद्रास इस नेटवर्क में शामिल हुआ है। ठीक है, ये पहला संस्थान बन गया है। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क के सदस्य के रूप में आईआईटी मद्रास को आईबीएम के सबसे उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए क्लाउड आधार पर पहुंच प्राप्त होगी। और आईआईटी जो मद्रास के निर्देशक है प्रो वी कामकेटी ने कहा है, हमारा उद्देश्य है कि आईआईटी मद्रास में एक आईआईटीएम आईबीएम क्वांटम इनोवेशन हब स्थापित किया जाए। ठीक है, ये मेन मुद्दा है इनका। ठीक है, कुल मिलाकर के आईबीएम क्वांटम नेटवर्क जो फॉर्च्यून 500 कंपनी, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान प्रयोगशाला, वो एक वैश्विक समुदाय है जो क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए आईबीएम के साथ काम कर रहा है। ठीक है, आईबीएम क्वांटम नेटवर्क कुल 100 सदस्य इसमें शामिल होते हैं और ये पहला संस्थान है, मतलब कुल मिलाकर के
पहला है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने पॉइंट वाइज प्रॉपर तरीके से बता दी, हालांकि इसमें बहुत पॉइंट थे, लेकिन जो मेन पॉइंट है जो आपके लिए इंपोर्टेंट है वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। ठीक है, जिससे आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने भाइयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने NESL के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी, जिसको EBG कहा जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जिसको कहा जाता है, जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। आपके सामने HDFC बैंक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बैंक वाले बच्चों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लेना मेरे भाइयों, ये पहला बैंक बना है। आइए मैं बता दूं इनके बारे में थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी, हाँ, यहाँ पर नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड पोर्टल का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आधारित डिजिटल कार्यवाही के माध्यम से जारी किया जाएगा। EBG को जो NESL है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग, मतलब कि CVC जो है, केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब CBI है, जो समिति द्वारा और भारतीय बैंक संघ के परामर्श में विकसित किया जाएगा इसको, EBG को। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सी संस्थाएं, मतलब कौन कौन सी समितियां इनमें भाग ले रही हैं। इंग्लिश में बता दूं इनको कि जो CVC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और कमेटी एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, IBA, CVC, CBI, इनके द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है, EBG को। ठीक है, और मैं बता दूं यह प्रक्रिया सरल बनाने और धोखाधड़ी जो होती रहती है दिन पर दिन, हेरा फेरी करने की उस संभावना को खत्म करने के लिए प्रॉपर तरीके से इसको टारगेट को रख करके इसको चलाया जा रहा है, EBG को। ठीक है, अब मैं बता दूं HDFC बैंक का मुख्यालय आपको पता होगी मुंबई में, और इसके CEO शशिधर जगदीशन जी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से किसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में इन फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन उठेगा 101%। मैं जिस दिन पेपर होंगे उस दिन मैं प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करवा दूंगा भाई के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। किस अनुसंधान के द्वारा बुद्धिमान जो स्टेशनरी संचार उपग्रह विकसित कर रहा है? तो आपको दिख रहा है इसरो हमारा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में प्रॉपर तरीके से मैं बता दूं। इसरो ऐसा जियो स्टेशनरी संचार उपग्रह विकसित कर रहा है जिसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पुनः कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। कुल मिलाकर ग्राहकों की जो भी मांगे होंगे उनको सॉल्यूशन देगा। जियो स्टेशनरी उपग्रह का पुनः कॉन्फ़िगरेशन आवृत्ति और बैंडविड्थ को बदलकर किया जा सकता है। बुद्धिमान जीसैट ग्राहकों को मांग के अनुसार स्पॉट बीम एंटीना को आकार में देने में अनुमति दे रहा है। इस प्रकार जियो स्टेशनरी संचार उपग्रह के निर्माण के लिए इसरो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा। ये भी चीजें इंपोर्टेंट है। इस जियो स्टेशनरी उपग्रह है क्या? ये एक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह होता है। इसको भूमध्य रेखा के ऊपर 35,800 किलोमीटर दूरी पर छोड़ा जाता है, मतलब ऊंचाई पर रखा जाता है। जियो स्टेशनरी संचार उपग्रह मुख्य रूप से दूर संचार, टेलीविजन प्रसारण, मौसम के बारे में जानकारी देता रहता है जियो स्टेशनरी। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया, मतलब सुविधा में लाया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में मैंने बता दिया अपने भाइयों के लिए, इंग्लिश में मैं कन्वर्ट करके दे देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों की जनजातियों को ST श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया है, मंजूरी दी है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 राज्य हैं, 3 राज्य हैं, 4 राज्य हैं, 6 राज्य हैं। तो इनमें से 5 राज्यों को, जो कि जिनमें से 5 राज्य हैं आपके छत्तीसगढ़ हैं, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश शामिल है। आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन नहीं है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने रख सकता है एग्जामिनर। आपको कुल मिलाकर सभी तरीके से याद करना। बात करूं, कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में रहने वाले गौंड समुदाय की स्थिति को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति के रूप में बदलने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। इसमें गौंड समुदाय की 5 उपश्रेणियां हैं, धुरिया है, नायक है, ओझा है, पत्री है, राजगौंड है, ये सभी शामिल है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि गौंड के कौन कौन सी उपश्रेणियां, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, वहीं छत्तीसगढ़ में भारिया है, गढ़वा है, धनवार है, नगेशिया है और तालाब है। ये सभी जातियां हैं जो कि किसमें अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दी गई हैं। ठीक है, केंद्र की तरफ से, केंद्र कैबिनेट की तरफ से, सॉरी। ठीक है मेरे भाइयों, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। आपसे जो भी जिससे भी रिलेटेड जितने भी पॉइंट लेकर के आते हैं उनको सभी को मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं, टोटल भाषाएं हैं, उनमें से एक अंग्रेजी है। अंग्रेजी आती है या नहीं आती वो भी मुझे इन कमेंट मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मेरे भाइयों। विनेश फोगाट ने सर्बिया में हो रहे विश्व कुश्ती चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? आपको पता होगी, अभी जो कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने गोल्ड मारा था वही है ये फोगाट साहब। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है वहां पर। ठीक है, जो कि सर्बिया के अंतर्गत विश्व कुश्ती चैंपियन, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट खिलाड़ी हैं, पहलवान के रूप में उतर रही है और निभर रही है और काफी हद तक और ऊंचाइयों तक छुएगी। हमें पूरी इनको
मतलब कि कुल मिलाकर इन पर नजर रहती है हर गेम को लेकर के। मैं इनके बारे में सर्च मारता रहता हूँ प्रॉपर तरीके से, कहीं इनसे क्वेश्चन न उठ जाए। ठीक है, 14 सितंबर को बेलग्रेड सर्बिया में विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाले विश्व चैंपियन के अंतर्गत 2 पदक तक टोटल जीते हैं और ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी है पहलवान के रूप में। उन्हें स्वीडन के मौजूदा यूरोपियन चैंपियन एमा माल मैगरन को हराया, चैंपियंस में उनका दूसरा कांस्य पदक है। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि ये हरियाणा से रिलेटेड बिलोंग करती है। अब आपको बताना है कि हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करती है, इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा हरियाणा से होगा, जो भी क्लास देख रहा होगा, प्रॉपर तरीके से बता देगा मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते होंगे किस दिन को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13, 15, 11, 17। तो 15 सितंबर के दिन हैप्पी इंजीनियर डे मनाया जाता है। ये आपके सामने विश्वविद्यालय से साहब है, इनके जिक्र कर लेता हूं मैं। ठीक है, हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। यह भारत के महानतम इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया को महान कार्य को भारत के साथ साथ श्रीलंका और तंजानिया में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करूं मोक्ष इसका फुल नाम है, इनका फुल नाम है विश्वेश्वरैया जी। इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर को 1861 में। 102 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था, मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1962 में ये स्वर्गवास हो गए थे। उन्होंने भारत में बांधों के लिए, जलाशयों के लिए, जल विद्युत परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो आपके सामने जिनके रूप में ये 15 सितंबर इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वे कर्नाटक में स्थित कृष्णा राजा सागर बांध परियोजना में मुख्य अभियंता थे। ठीक है, जिसके क्वेश्चन आजकल आते रहते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है। वह उन समिति सदस्यों में से एक थे जिन्होंने 1934 में भारतीय अर्थव्यवस्था की योजना बनाई थी। ठीक है, कौन? ये विश्वेश्वरैया साहब। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, उन्होंने 1955 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है। उन्हें ब्रिटिश सरकार से नाइट कमांडर की उपाधि भी मिली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी चीज थे, जितने भी पॉइंट थे आपके सामने मैंने रख दिए मेरे भाइयों के सामने। प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को ऐसा एनालिसिस करता हूं अपने पॉइंट वाइज, जो आप क्वेश्चन मतलब एग्जामिनर ये समझेगा कि क्वेश्चन पूछू कहां से। ठीक है, आप सब तरीके से मैंने आपको पॉइंट वाइज सब कुछ बता दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने खेलों के विकास के लिए एनटीपीसी और आरईसी के साथ समझौते का हस्ताक्षर किया? मतलब मेमोरेंडम समझ लो, कुछ भी लगा लो। ठीक है, एमओयू जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एनएसडीएफ के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किया है, एनटीपीसी और आईसी। आइए इनकी जिक्र कर देता हूं। जो राष्ट्रीय खेल विकास कोष है, एनएसडीएफ, नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड जो होता है, भारत में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और ग्रामीण विद्युत निगम के साथ समझौता किए हैं। अब इन्हें मैं बता देता हूँ ये खेल के ऊपर क्या कितना खर्च कर रहे हैं, कितने वर्षों तक खर्च करते रहेंगे, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट जानने के लिए। फिर ठीक है, खेलों के लिए, ठीक है, मुझे मजा आता है जो खेल के लिए, युवाओं के लिए कुछ इन्वेस्ट करते हैं, जो कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी निगम है। ठीक है, तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री आपको पता अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत में खेल के विकास के लिए एनटीपीसी अगले 5 वर्षों तक तीरंदाजी के अंतर्गत तीरंदाजी जो होते हैं ना, ढेड़ मारा देकर 115 करोड़ रुपए में योगदान देगा। वहीं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो है आरईसी जो है, महिला हॉकी, एथलेटिक, बॉक्सिंग के लिए 100 करोड़ रुपए का वित्तीय योगदान देगा। ठीक है, मतलब सहायता देगा। तो इतनी बड़ी चीज है, बहुत भाई इतना मतलब योगदान देना, सपोर्ट करना, वो भी खेल के लिए, तो इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये क्वेश्चन तो उठता ही उठता है मेरे भाई। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन है आप कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? आर के सिंह है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय खेल विकास ने किसके साथ समझौते करके मेमोरेंडम पास किया है? तो ऐसे क्वेश्चन उठ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय खेल विकास कोष की मैं बता दूं 1998 में इसका स्थापना गठन हुआ था 1890 के एक्ट के तहत, और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में खेलों की गति को लचीलेपन लाना। ठीक है, ये सभी चीजें मैं बता चुका हूँ आपको प्रॉपर तरीके से पहले भी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यम पूंजी, वीसी मतलब वेंचर कैपिटल, और निजी इक्विटी मतलब प्राइवेट इक्विटी के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो मुद्दे होते हैं, जो मामले हैं, उनको समाधान के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो एम दामोदरन है, रवि कुमार दहिया, पूनिया या बोरग्रान। तो एम दामोदरन साहब है इसके प्रमुख। ठीक है, किसके? वित्त मंत्रालय जो गठित है वीसी और पीई के। ठीक है,
मैं बता दूं इनके बारे में, वित्त मंत्रालय ने सेबी के पूर्व, आपको बताना है सेबी का मुख्यालय कहां पर है, इंपोर्टेंट है, कब गठन किया गया, इंपोर्टेंट है, किस एक्ट के थ्रू किया गया, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। आपको हर चीज को मैंने एनालिसिस प्रॉपर तरीके से पहले करंट अफेयर के अंतर्गत बता चुका हूं। ठीक है, पूर्व प्रमुख एम दामोदरन की अध्यक्षता, अगर मैं वो बताने लगूंगा तो फिर क्वेश्चन को बाहर चले जाएंगे, बाहर जाते ही फिर आप कहोगे लेंथ लंबी क्लास कर दी। ठीक है, तो शॉर्टकट में पॉइंट वाइज को समझाता चलूंगा अपने। ठीक है, तो एम दामोदरन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जो उद्यम पूंजी वीसी जो है और पीई द्वारा निवेश को बढ़ाने के लिए नियमित मुद्दों जो हल मतलब मामले होते हैं उनको हल के लिए जांच करेगी और सुझाव देगी। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। उनके कौन प्रमुख रखे गए हैं, तो एम दामोदरन है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, सीधी बात है, ये पूर्व में सेबी के प्रमुख रह चुके हैं। ठीक है मेरे भाइयों, कौन, एम दामोदरन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में कितनी दवाएं शामिल हुई हैं? नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, मतलब टोटल कितनी, 384 दवाइयां शामिल कर दी गई हैं। आइए थोड़ा सा मैं इनके बारे में चर्चा कर दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आवश्यक दवाओं में की राष्ट्रीय सूची जो NLEM है वो 2022 में लॉन्च किया। NLEM सस्ती गुणवत्ता वाली दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करती है और नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पर जेब से खर्च को कम करने के लिए मदद करती है। इस सूची में 34 दवाओं को मिलाकर 384 दवाओं को शामिल किया गया है, जबकि पिछली सूची में 26 को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चंद्रग्रहणता जिसको लूनर ओकुलेशन कहा रहा है नामक घटना हुई है 14 सितंबर को। तो इसमें कौन, मतलब ये घटना हुई, इसके अंतर्गत कौन सा हमारा जो ग्रह है वो गायब हो गया था, इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से साइंस जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं जो कि प्रॉपर तरीके से समझा चुका हूँ, बेसिक लेवल से आप जा करके देख सकते हो यूट्यूब पर, निःशुल्क सेवा। मरकरी गायब हुआ, जुपिटर गायब हुआ, यूरेनस नेपच्यून, तो आपको प्रॉपर तरीके से मैं बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर जो हो जाता है यूरेनस। आइए जिक्र कर देते हैं इसके बारे में कि सूर्य से छठा ग्रह यूरेनस 3.5 घंटे के लिए दृष्टि से बाहर होते हुए सीधे पृथ्वी के चंद्रमा के पीछे से गुजरता हुआ दिखाई दिया, और गायब होने की क्रिया को यूरेनस के चंद्रग्रहणता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रग्रहणता क्या है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। अब ये देखा गया है यूरोप में, उत्तरी अफ्रीका में, पश्चिमी एशिया के दर्शकों ने इस घटना को खूब मतलब प्रॉपर तरीके से देखा है। ठीक है, गायब होते देखा हुआ। ठीक है, टेलीस्कोप के देखा जाए, नगना आंखों से देख लिया रहा है, मजा आ गो। ठीक है, टेलीस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे भाइयों के लिए कैसी लगी, और हर एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से मैं डीपली वाइज पॉइंट वाइज जैसे समझाता हूं, किसी भी प्रकार से आपको किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत आ सकती है तो मुझे बता सकते हो कि यहाँ से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैं जैसे कि विश्व अफेयर पढ़ाता हूँ शाम को 5 बजे आपकी नॉलेज के लिए, और नेशनल इंटरनेशनल की खबरें लेकर आता हूँ, और दूसरी बात प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं, पंकज टेस्ट सीरीज पढ़ी हुई है, जीके से रिलेटेड बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, किसी प्रकार से कोई परेशानी आ रही हो मेरे भाइयों को तो इन कमेंट मुझे बता दो, और आज का सेशन क्लास कैसी लगी तो मुझे प्रॉपर तरीके से बताओ कि आज की क्लास कैसी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।